क्या होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट? नाम से पता चल रहा है गारंटी ऑफ प्रॉफिट क्या पता चल रहा है? प्रॉफिट की गारंटी। ये सिचुएशन कब आएगा? जब जो ऑलरेडी पार्टनर है वो ये सोचते हैं कि हम किसी और को भी मिला अपनी फर्म की पार्टनर, लेकिन अब सामने वाला आने से या तो आनाकानी कर रहा है या इसको बुलाने के हम क्या अट्रैक्शन देंगे, तो क्या करते हैं कितनी बार जैसे मेरी ऑलरेडी फर्म में कोई पार्टनर आना चाह रहा है या हम दो चार पार्टनर किसी एक को लाना है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि देख हमारे पास ये चीजें हैं और ऐसा ऐसा काम होता है, और जब नया व्यक्ति आता है वो एक चीज आते मैं पैसा लगूंगा मुझे रिटर्न कितना मिलेगा, या रिटर्न मिलेगा या नहीं मिलेगा, ये सबसे बड़ा सवाल होता है। तो यहां पर या तो वो क्या बोलता है पूरे फर्म की क्या करता है वो रिपोर्ट चेक करता है और फिर डिसाइड करता है कि मुझे आना है या नहीं आना है, फर्म का प्रॉफिट कितना है, कितना उनके सेल होगी, कितना प्रॉफिट होगा, अक्सर का वो सब नहीं है। या फिर वो व्यक्ति बोलता है कि यार मैं इतना पैसा लगा मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, क्या होगा या नहीं होगा, तो या तो सभी पार्टनर मिलकर बोलेंगे नहीं होगा हम नीचे देंगे तो इतना प्रॉफिट देखो देंगे, या फिर एक पार्टनर बोलेगा यार चल तू आ ना मेरे मेरे को लेके कभी पड़ेगी ना मेरे जेब से दूंगा मैं, होता है ऐसा कोई, तो वो होता है गारंटी ऑफ प्रॉफिट। या तो सभी पार्टनर मिलकर गारंटी देते हैं कि तुम्हारे को जो प्रॉफिट चाहिए या हम बोल रहे हैं तुम्हारे को मिनिमम इतना प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, अगर तुम्हें अच्छा लगे तो तुम हमारे साथ जुड़ेगा, नहीं अच्छा लगे तो कोई बात। तो मिनिमम प्रॉफिट की फर्म गारंटी तो मतलब सभी पार्टनर गारंटी देते हैं, उस प्रॉफिट से ज्यादा हो गया तो एकदम ही नहीं, कम अगर होता है तो उसको कौन बियर करता है? जो पार्टनर हो गए जिन्होंने गारंटी दी। तो ऐसे जो ये जो टॉपिक है उसको हम क्या बोलेंगे? गारंटी ऑफ प्रॉफिट। इसमें दो तरह की गारंटी होगी, एक होती है गारंटी गिवन बाय फर्म, गारंटी गिवन बाय फर्म गारंटी, या फिर क्या होता है गारंटी गिवन बाय पार्टनर। ठीक है, गारंटी गिवन बाय फर्म का मतलब होता है all partners are liable for any deficiency। फर्म की गारंटी का सीधा समझ होता है सभी पार्टनर्स की गारंटी की, ये चीज आप दिमाग में रखना। कहीं पर भी ये लिखा हुआ नहीं होगा कि फर्म की गारंटी है किसी पार्टनर की, तो अगर सभी पार्टनर मिलकर गारंटी दी है इसका मतलब कौन सी गारंटी है? फर्म की गारंटी। इसमें समझिए ना ये चीज हमको ध्यान में कि गारंटी गिवन बाय फर्म यानी सभी पार्टनर से मिलकर गारंटी दी है, और गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर मतलब किसी एक पार्टनर ने गारंटी। अब इस केस में क्या हुआ, बुक में क्या करेक्ट है उससे जो भी मतलब कि मेरा अपना ट्रीटमेंट है जो मैं समझाता हूं वो आप पढ़ोगे क्वेश्चन गलत नहीं, ठीक है? कैसे? इसके अंदर भी केस 1 है और केस 2, ठीक है? When there is no change in profit sharing ratio for bearing any deficiency, और दूसरे केस में आएगा when there is change in PSR for bearing deficiency, ठीक है? ध्यान से समझना।
गारंटी किसने दी है? फर्म ने, सभी पार्टनर्स ने मिलकर गारंटी दी। और क्या लिखा हुआ है, क्या मैं कहना चाह रहा हूं इस पॉइंट पे वो समझाऊंगा। जैसे क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पुराने पार्टनर ये है, या फिर ये फर्म के पार्टनर है, इसमें एक व्यक्ति ऐसा है जिसको इतने प्रॉफिट की गारंटी दी हुई है, और वो गारंटी का जो भी बियर करेंगे वो सब लॉस फॉर बियर करेंगे जो बाकी पार्टनर है जिनने गारंटी दी। क्लियर? इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन, तो ये गारंटी कौन सी, फर्म पर या पार्टनर पर? क्योंकि रिमेनिंग पार्टनर सभी बियर करते हैं। अब लिखा हुआ है बस बियर कर रहे, इसके अलावा कुछ भी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है, केस पर। लेकिन जब ये लिखा हुआ हो कि जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर जिनका रेशियो है 3:2:1, सी को गारंटी दी है XYZ अमाउंट की, और सी को जो भी कमी पेशी आएगी वो ए भी 2:1 में बियर करेंगे, 9:10 में बियर करेंगे, 12:15 बियर करेंगे, ये रेशियो दे दिया। तो कौन सा केस हो गया? उस केस में केस नंबर सेकंड फर्स्ट का और पॉइंट नंबर 2 जो लिखा हुआ इन दोनों का ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, सेम। समझ गए? लेकिन फर्स्ट वाले केस में बहुत इजी जो कंसेप्ट मुझे समझना है कि जब तीन पार्टनर का हमको रेशियो दे रखा है, जैसे मैंने बोला कि फॉर्म में इसमें तीन पार्टनर है XYZ, और जो XYZ तीन पार्टनर उसमें Z को गारंटी दे रखी है XY में कि इतने प्रॉफिट की हम लोग गारंटी आपको दे देंगे, और इनका रेशियो भी तीनों का दे रखा है, और अगर कमी हुई तो रिमेनिंग पार्टनर्स इसको बियर करेंगे। बस ये लिखा हुआ, इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले टोटल प्रॉफिट में से जिसको गारंटी दी उसका प्रॉफिट क्या करोगे, निकाल, उसको ले लिया उसको निकाल, तो उसका रेशियो भी हमने हटा दिया। फिर जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचेगा वो जो बाकी के पार्टनर है वो तो बाकी का रेशियो है कि जिसको प्रॉफिट दिया उसको हमने क्या कर दिया, हटा दिया, उसके रेशियो में उसको डिस्ट्रीब्यूट। तो ये आपका ट्रीटमेंट हो जाएगा गारंटी गिवन बाय फर्म। लेकिन जब बात करो गारंटी गिवन बाय स्पेसिफिक पार्टनर या गारंटी गिवन बाय फर्म बट देयर इज चेंज इन पीएसआर फॉर बियरिंग लॉस, जैसा कि मैंने बोला ए बी सी था, सी को 20,000 गारंटी दी, इसके अलावा ये लिखा हुआ है जो सी की कमी आएगी वो ए और बी क्या करेंगे, 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो केस नंबर 2 हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में होगा पहले तो जो रेशियो है उसमें टोटल प्रॉफिट बढ़ जाए, क्या होगा, जो इनका प्रॉफिट रेशियो इसमें टोटल प्रॉफिट, फिर जो पार्टनर में कमी आ रही है जैसे सी को मैंने 20 का बोला उसका रेशियो कभी 16,000 आया, तो जो 4,000 की कमी आ रही है वो बाकी के पार्टनर का जो रेशियो है 2:1 में वैसे वो डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, वहां के प्रॉफिट में से कम हो जाए और इसके प्रॉफिट में लेट हो जाए। ये ट्रीटमेंट आपको, ठीक है, ये होता है कटिंग ये तीन पार्टनर अमित सुमित है, समीक्षा रेशियो 3:1 दे रहा है, समीक्षा तो गारंटी दी किसने, अमित ने सुमित ने। क्या आपको कम से कम प्रॉफिट कितना मिलेगा, 8,000, और फर्म का प्रॉफिट कितना हुआ है 36,000, ठीक है। ये हमारा प्रॉफिट लॉस एप्लीकेशन अकाउंट बना है। अब देखना इसमें होगा क्या, ध्यान से सबसे पहले देखना क्वेश्चन नंबर 28, पार्टनर कौन कौन है, अमित सुमित और समीक्षा, ठीक है। रेशियो क्या है, पीएसआर, ठीक है, और उसके बाद प्रॉफिट कितना गिवन है 36, और गारंटी प्रॉफिट कितना है 8, इक्वल टू समीक्षा, ठीक। अब रफ में आपको एक चीज करके क्या, अगर मैं 36,000 को बांटू 3:2:1 में तो ये आ जाएगा समीक्षा का 6,000, इसका 12,000 और इसका 18,000। तो कॉमन सेंस क्या आ रहा है, 6,000 कम है, तो क्या अगर ज्यादा होगा 8,000 लिख नहीं सकते ना, आपको क्या,
मिनिमम गारंटी 8,000 है, लेकिन समीक्षा का बल ही 10,000 का आया, तो तुम उसको गारंटी को पैसा देने की जरूरत तो निकालना पड़ेगा आपको साइड में। तो रफली आप 3:1 प्रॉफिट निकाल लिया तो पता चलेगा एक्चुअली समीक्षा कितना हो रहा है, जो गारंटी कितने की है 8। ये और दूसरी गारंटी कौन सी है, गारंटी कौन सी, फॉर्म गारंटी है एक सिर्फ पार्टनर गारंटी है, फॉर्म की गारंटी क्योंकि सभी पार्टनर ने मिलकर दी है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, लॉस भी बियर बाय रिमेनिंग पार्टनर, इसका मतलब सभी पार्टनर हो गए, तो इसका मतलब कौन सी गारंटी होगी, फॉर्म की गारंटी। तब इसको कैसे करोगे आप, हमको रफली ये पता चल गया कि समीक्षा का 8,000 से ज्यादा तो नहीं है, ये 8,000 से ज्यादा है तो फिर हमें देखने की जरूरत नहीं है, फॉर्म को क्या करना है, कुछ भी नहीं लिखना है, जितना जिसका बनना उसको कब बन रहा है तब जाके ये प्रॉब्लम आती है कि हमें उसको ये करना पड़ेगा रिमेनिंग पार्ट। तो अभी आपको पता चल गया कि 6,000 का हो रहा है, गारंटी कितनी दी है 8, तो मतलब 1,000 दे रही है, 2,000 कभी को कौन दिया जाएगा, कौन से पार्टनर, लेकिन ये गारंटी कौन सी है, प्रॉफिट एंड लॉस appropriation account for the year ending 31st March 2020. वैसे तो 17 ठीक है। सबसे पहले आएगा यहाँ पर बाय नेट प्रॉफिट कितना, फिर सबसे पहले जिसको गारंटी दी उसको दो आप समीक्षा कैपिटल 8,000 ये कहा था मैंने, तो आप गारंटी दोगे सबसे पहले किसको दे दोगे, जिसको गारंटी दे दी, फिर बचेगा रिमेनिंग 2 अमित्स कैपिटल एंड 2 सुमेश कैपिटल। ठीक है, कुछ नहीं करना है, 36 में से 8 चला गया कितना बचा है 24, और जब इसको हमने दे दिया इसका रेशियो भी क्या कर दोगे, क्या मिलेगा 3/5 और 24 इंटू, तो ये आ जाएगा आपका और इसका आ जाएगा आपका 96 बस कितना के बाद 36 36 माइनस 8 करेंगे 28 आएगा ना, 28 आएगा ना, 5 और 6 ये आ जाएगा आपका 16,800 सिंपल आया सर, में कुछ नहीं किया, जिसको देना था सबसे पहले उसको माइनस कर दिया, फिर क्या किया, जो रिमेनिंग प्रॉफिट बचा है रिमेनिंग पार्ट में दिया, जब इसको मैंने दे दिया पहले फिक्स कर दिया, इसका रेशियो भी क्या होगा, क्लियर कैसे करना, ये मेरा अपना तरीका है, हो सकता है इसको अलग तरीके से आता है। फॉर्म की गारंटी जब होती है कुछ दिमाग नहीं लगा है, सबसे पहले जिसको देना है उसको, अगर ज्यादा आ रहा है तो दिक्कत नहीं, उसको जो रिमेनिंग कर जाएगा, कम आ रहा है तो भी रेशियो 6 बन रहा था तो 8 देना था, 8 दे दिया, बाकी प्रॉफिट बचा है, बाकी पार्टनर्स में कौन से रेशियो में, बाकी रेशियो, इस रेशियो को हमें छेड़ना ही नहीं, क्योंकि उसका हमने पहले देखिए उसको साइड में
ठीक है, अच्छे क्या है क्वेश्चन नंबर 49 गिवन पार्टनर बोलो पिंकी और काकू प्रॉफिट बोलो 40,000 पीएसआर बोलो 5:4:1 ठीक है गारंटी प्रॉफिट प्रॉफिट टू काकू एनी डेफिशिएंसी bond in the ratio equally 1:2 जैसे ही रेशियो चेंज हुआ गारंटी गिवन बाय फर्म तो है ये कन्वर्ट किसको होगी पार्टनर तो पार्टनर में जो ट्रीटमेंट होगा वो ट्रीटमेंट क्या करेगा कैसे होगा देखना है इधर 31st मार्च ठीक है इसमें क्या होगा सबसे पहले वही बाय नेट प्रॉफिट कितना है इसमें सबसे पहले जो रेशियो देगा उसमें प्रॉफिट सभी पार्टनर में तो 2 पिंकीज कैपिटल इसको 2 दीप्तीज कैपिटल एंड 2 काकूस कैपिटल पिंकी का 20 है 40 into 5/10 that is 20 40 into 4/10 that is 16 and kaku 36 1/10 that is कितनी डेफिशिएंसी आ रही है 1000 कौन क्लियर करेगा दोनों तो यहाँ आपकी क्या है डेफिशिएंसी आ रही है 1000 कौन क्लियर करेगा 1:1 में 500 ये और 500 ये आ गया तो यहाँ क्या हो जाएगा लेस ट्रांसफर टू काकू कैपिटल कितना इनका कितना आ गया लेस ट्रांसफर टू काकू's कैपिटल 500 15,500 and 8 ट्रांसफर फ्रॉम पिंकी 500 8 ट्रांसफर फ्रॉम दीप्ति 500 get total 5,000 yes or no yes पूरा लिखना पड़ेगा बिल्कुल ऐसे कैसे करते हैं